What is finance? Finance is defined as the management of money and include activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving, or forecasting. It channelizes the funds in the form of credits, loans, or invested capital to those individuals who most need them. अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई फाइनेंस उस चीज का नाम है जो आपको ये बताती है कि आपको सबसे आसानी से और कम रेट पे कहाँ से पैसा मिलेगा और आप किस जगह पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले उस पर। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग रेगुलेशंस का, जो जीआईबीपी के स्टेज 1 का सब्जेक्ट है और कहते हैं ये स्टेज 1 का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। आइए इसको देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम की। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो उन लोगों से जिनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है उनसे पैसे लेता है और उन लोगों को देता है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है मनी। मनी क्या होता है? बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम एज अ पेमेंट यूज़ कर सकें गुड्स लेने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए। बेसिकली इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो आती है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेशन आपकी बेसिकली परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर होती है आपकी, ठीक है। यानी कि आपका परचेजिंग पावर क्या है। जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ता रहेगा आपकी परचेजिंग पावर उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले चीज़ें सस्ती थी, इन्फ्लेशन रेट आपके पास कम था, आप आसानी से चीज़ें खरीद सकते थे। जैसे ही आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला गया है अब आपको वही चीज़ और पैसे दे के लेनी पड़ रही है, तो वो आपके लिए और मुश्किल हो गई है, आपका परचेजिंग पावर कम हो गया है। अब बात यह है कि इन्फ्लेशन को बेसिकली कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब इन्फ्लेशन को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें या फिर हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दें, जैसे आपने करंटली सिचुएशंस देखी भी होंगी, ठीक है। या फिर ये हो गई कि आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो लॉस में हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, या तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। इन सारी चीज़ों से हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो होती हैं बैंक्स या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक आपका सेंटर होता है, आपका कोर होता है। ये लोगों से पैसे लेता है और उनको प्रोवाइड करता है जिसको उसकी नीड होती है। हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली ये आपको एक राइट देते हैं कि आपको या तो पैसा मिलेगा या तो फिर इन केस अगर आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, आप कोई कंपनी है और आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो आपके पास एक ऑब्लिगेशन है कि आपने लोगों को जिन्होंने आपके बॉन्ड्स खरीदे हैं उनको आपने पैसे पे करने हैं। इसमें मोस्टली आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स और मुख्तलिफ आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपके आते हैं। चौथा हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो आपका होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारी कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जितने भी हमारे लिक्विडिटी से इश्यूज हो गए, हमारे इंस्पेक्शंस हो गए, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हो गए, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो गई, या हमारे पैसे इशू करने की बात हो गई, मॉनेटरी या क्रेडिट पॉलिसी की बात हो गई, ये सब कुछ हमारा स्टेट बैंक करता है।
फाइनल जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं? बेसिकली ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या जगह होती है जहां लोगों को एक राइट मिलता है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकें या उसको बेच सकें। फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत सारी किस्म्स की होती हैं, जिनमें से कुछ हमारी बुक में डिस्कस की हुई हैं, जिसमें से पहली हमारी हो गई कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होती है? बेसिकली आपके रॉ प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे आपके गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, इन सारी चीज़ों की ये ट्रेडिंग करती है। दूसरी हमारी हो गई डेरिवेटिव मार्केट। ये जो मार्केट है डेरिवेटिव मार्केट, ये आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस को डील करती है और इसकी वैल्यू जो है उसके अंडरलाइंग एसेट से निकाली जाती है। अब क्या इसका मतलब आपकी क्या है? डेरिवेटिव मार्केट का मतलब क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लोग हैं जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ये बंदा कह रहा है कि मैं 1 महीने के बाद आपको ये गाड़ी दूंगा और आपने मुझे 30 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे 1 मंथ के बाद। ये आपका इन दोनों ने एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 1 महीने के बाद ये बंदा इसको गाड़ी देगा और ये बंदा उसको 30 लाख रुपए पे करेगा। अब इन केस अगर ये गाड़ी 30 लाख से ऊपर की हुई तो इसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर ये गाड़ी 30 लाख से कम की हुई, फॉर एग्जांपल जैसे 25 लाख की हुई, तो इस बंदे को उस सूरत में फ़ायदा होगा। ये आपके कहलाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके डेरिवेटिव मार्केट में होते हैं। तीसरी जो आपकी मेन मार्केट हो गई वो होती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास करेंसीज ट्रेड होती हैं, करेंसीज आर ट्रेडेड। चौथे नंबर पे जो हमारे पास, चौथे और पांचवें नंबर पे जो हमारे पास होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और इन दोनों में डिफरेंस भी अक्सर पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली कैपिटल मार्केट जो आपकी होती है ये आपकी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डील करती है और इसमें आपके लॉन्ग टर्म्स होती हैं। जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती है, जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है। मनी मार्केट आपका क्या होता है? मनी मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करता है। अब इसमें आपकी कंटिन्यूस बेसिस पे आपकी लैंडिंग और बोरोइंग चल रही होती है बिटवीन डिफरेंट बैंक्स, कॉरपोरेशंस, इवन गवर्नमेंट। और ये जितनी भी होती हैं ये लेस देन 1 ईयर की होती हैं। और इसमें एक टर्म होता है ओवरनाइट। तो ओवरनाइट बोरोइंग भी आपकी मनी मार्केट में ही हो रही होती है। अब हमारे पास कैपिटल मार्केट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट से मुराद ये है कि जब भी कोई कंपनी न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपकी जो सिक्योरिटीज ऑफर होती हैं वो आपकी प्राइमरी मार्केट में होती है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज या एसेट्स ऑलरेडी आपके इन्वेस्टर्स खरीद चुके होते हैं और इन्वेस्टर्स ही आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उन सिक्योरिटीज की।
जब पहली दफ़ा ऑफर हो करते हैं तो ये आपकी प्राइमरी मार्केट होगी। जब कोई भी कंपनी आपकी फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स इशू कर रही है तो वो आपकी प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी। लेकिन जब वो शेयर्स इशू हो गए तो ये आपके मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स ने आपके ख़रीद लिए। अब इन्वेस्टर्स जो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपकी होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये था हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक। ये हमारी बुक के पार्ट 1 को अच्छा खासा कवर कर रहा है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।